नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमंग और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम। तो आज का हमारा विषय है कि यूपी में अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि यूपी में वो लोकसभा चुनाव गैर कांग्रेसी गठबंधन के साथ में लड़ेंगे और किसी भी प्रकार से ना वो कांग्रेस का सपोर्ट मांगेंगे ना देंगे और वैसे ही वो भाजपा का भी सपोर्ट नहीं मांगेंगे। लोकसभा चुनाव की रणभेरी भले ही अभी ना बजी हो, लेकिन पीएम पद की दावेदारी को लेकर विपक्ष में रार अभी से ठन गई है। वहीं यूपी में मुख्य विपक्षी दल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम पद के लिए राहुल गांधी की बजाय गैर कांग्रेसी गठबंधन किए जाने का वायदा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने एमपी में जो किया है उससे गैर कांग्रेसी गठबंधन बनने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव आते ही जनता को बहुत से नुस्खे देखी, ध्यान हटाने के लिए बीजेपी के काम करती है। साथ ही कहा कि राजनीति में हनुमान जी की जाति बताने वाले कोई काम नहीं कर सकते। महागठबंधन बने और कोई रीजनल पार्टियों को मिलकर के फेडरल फ्रंट बने। समाजवादियों का संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी देश में हटे, उसके लिए जो समाजवादी पार्टी को काम करना होगा वो समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता ये कि भारतीय जनता पार्टी देश से हटे। और मैं बीजेपी को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि जब हम काम अच्छे कर रहे थे उन्होंने हम समाजवादियों को जाति और धर्म से तोला था, और कांग्रेस को इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा इकलौता विधायक जीता था, उसे मंत्री नहीं बनाया, कम से कम समाजवादियों का रास्ता साफ कर दिया। देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया है, देश में दो चेहरे हैं। जो वर्तमान में देश में सत्तासीन है, जिनके ऊपर राफेल में चोरी का आरोप है, पूरा देश कह रहा है चौकीदार चोर है। दूसरा वो राहुल गांधी हैं, जिन्होंने सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी से 3 राज्य छीनकर कांग्रेस की झोली में डाले हैं। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान का आवाम ये चाह रहा है 2019 में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएं, देश में फिर से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं और किसान नौजवान हक से कह सके कि देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है। देखिए, गठबंधन कौन किससे करेगा ये मेरा विषय नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोद, अन्य दल किसके साथ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के काम, जो जनहित के काम हैं, उन कामों के आधार पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे है और पुनः भारी बहुमत से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव को एक बार अपने बयानों पर चिंतन करना चाहिए। एक तरफ तो वो महागठबंधन बनाते हैं और दूसरी तरफ वो राहुल गांधी को खारिज करते हैं और गठबंधन के लिए वो उस मायावती के चरणों में गिरने का काम करते हैं जिनकी कभी हत्या करने का प्रयास उन्होंने गेस्ट हाउस कांड में उनकी पार्टी ने किया था। तो एक बार मेरा निवेदन है कि अखिलेश यादव को गठबंधन करने से पहले मायावती से माफी जरूर मांगना चाहिए। तो जैसे कि आपने तमाम इन बड़े नेताओं के अपने बयान सुने, तो एक तरफ जहां पर जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे तब सभी दल एक मत होकर भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने वहां से ऐलान भी करा था कि हम भाजपा को पूरे देश से हटाएंगे और महागठबंधन बनाएंगे। लेकिन उस समय भी एक सबसे बड़ा सवाल था कि अगर महागठबंधन होता है और वो भाजपा के खिलाफ जीतते हैं तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। इसी सवाल का एक तरीके से जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि गैर कांग्रेसी गठबंधन का ही कोई मुखिया, चुना हुआ मुखिया, प्रधानमंत्री पद का भी उम्मीदवार होगा और आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी वो कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही साथ ना तो मांगेंगे और ना अपना समर्थन देंगे। इस बड़ी बहस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज कुमार सिंह, हमारे उत्तर प्रदेश न्यूज इंडिया के हेड। मनोज जी, जिस प्रकार से आज अखिलेश यादव का ये बयान आया है कि वो किसी भी प्रकार से कांग्रेस का ना तो समर्थन मांगेंगे और ना ही अपनी तरफ से समर्थन देंगे, तो आखिर किस प्रकार ये बसपा के साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी जीत सकते हैं और लोकसभा के चुनाव के लिए भी किस तरीके से इनकी तैयारियां हैं। जब ये एक तरफ तो इन्होंने महागठबंधन की बात करी, दूसरी तरफ इन्होंने अपनी बात से तुरंत इनकार कर दिया, इस तरीके से कैसे ये लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे?
हाँ उमंग जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जी ये 3 राज्यों के चुनाव और सरकार गठन को लेकर अखिलेश यादव जी की तल्खी बेवजह नहीं है। जी इसीलिए इन्होंने कांग्रेस से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दिया। इनकी कल के बयान से साफ साफ जाहिर होता है कि जो एक इनके विधायक थे उनको मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मंत्री नहीं बनाया। जी सबसे बड़ा तकलीफ इनको इसी बात से है। और उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का ही मैक्सिमम जनाधार है। जी उसका लेकर दोनों पार्टियां आपस में एक फेडरल फ्रंट गठन करने के बारे में सोच रहे हैं। जो अभी तेलंगाना के सीएम साहब आए भी थे तो फेडरल फ्रंट की वकालत किए, तो उसी आधार पर ये लोग अपनी चुनावी रणनीति बनाना चाहते हैं। इनकी चुनावी रणनीति में यही है कि जो 2014 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें जिस जिस सीटों पर रनर अप रही है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी सीटों का ये बंटवारा करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी 34 सीटों पे रनर अप रही है और सपा जो थी 31 सीटों पे रही है, कांग्रेस 6 सीटों पर रही है। इसको देखते ही दोनों पार्टियां अपने को कांग्रेस से दूर रख रही है और इसी नीति के आधार पर चुनाव लड़ने की रणनीति तय कर रही है। जी मनोज जी, इस नीति से ये हो सकता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तो जीत जाए, लेकिन वहां पर भी बड़ा सवाल ये रहेगा क्योंकि अखिलेश यादव खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं और दोनों के ही मन में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के लिए भी लालसा है। सपा की तरफ से मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने की लालसा है और बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद की लालसा है। तो उत्तर प्रदेश में तो यह गठबंधन सफल एक बार को हो भी सकता है, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस प्रकार से 2014 के लोकसभा चुनावों में इनके सीटें बचाने की नौबत आ गई थी, तो ये किस प्रकार से ये दोनों पार्टियां मिलकर लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगी? जी उमंग जी, मैं इसमें कह रहा हूँ जो 3 लोकसभा के जो उपचुनाव हुए हैं और दोनों पार्टियां ने जो मिल के चुनाव लड़ी है और जिस हिसाब से इन्होंने जीत हासिल किया है उसके वजह से इनके हौसले बुलंद है। जी और मनोज जी, आधार पे दोनों पार्टियां चाहती। मनोज जी, मैं आपको बीच में मैं रोकना चाहता हूं। हमारे साथ भाजपा नेता राघवेंद्र सिंह चौहान भी जुड़े हैं। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। राघवेंद्र जी, जिस प्रकार से अखिलेश यादव का बयान आया है कि वो भाजपा को उत्तर प्रदेश से और भारतवर्ष से वो एक तरीके से हटा के मानेंगे और वो कांग्रेस का भी साथ नहीं देंगे, तो जिस प्रकार से इनकी अपना स्टैंड बदलने की नीति रहती है, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में से भाजपा को हटा पाएंगे? उमंग जी, अगर ये अखिलेश यादव अगर ये कहते कि हमें उत्तर प्रदेश का विकास करना है, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवाओं को रोजगार देना है, महिलाओं का उत्पीड़न है, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं या किसी इस प्रकार की घटना हो रही है, इसलिए मैं बसपा के साथ अलायंस करके उत्तर प्रदेश का कुछ रूप बदलना चाहता हूँ। जी ऐसा कुछ नहीं है। उनका आरोप यह है कि मध्य प्रदेश में इनके किसी एक विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए वो कांग्रेस से नाराज होकर अपने इस गठबंधन में कांग्रेस को नहीं रखना चाहते हैं। हास्यास्पद विषय है। अगर ये उत्तर प्रदेश में इतने ही लोकप्रिय होते तो ये इनकी और मायावती की दशा क्यों होती लोकसभा में और विधानसभा में। रही बात इनका जो गठबंधन होना है वो तो होने से रहा, मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर हो भी गया तो ये करेंगे क्या? माना इनको 2-2, 3-3 सीटें भी लोकसभा में अगर मिल गई तो ये क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। अगर इनको कुछ थोड़ा बहुत सीटें मिल जाएंगी, निश्चित रूप से अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उससे या यूपीए की सरकार से बार्गेनिंग करने का काम करेंगे। इसके अलावा ये कुछ नहीं करना चाहते हैं। जी राघवेंद्र जी, हमारे साथ स्टूडियो में फोन लाइन पे अवधेश सिंह जी सामाजिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार सर, नमस्कार। अवधेश जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का सामाजिक ताना बाना है, वहां पर तीनों पार्टियां इस समय भाजपा, सपा और बसपा तीनों का ही अपना अपना वर्चस्व वहां पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का जो ये बयान है कि गैर कांग्रेसी सरकार ही उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएगी और राहुल गांधी को भी उन्होंने प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर दिया, इसका मतलब वो लोकसभा चुनाव में भी अभी उनके बयान से तो यही लगता है कि वो कांग्रेस के साथ में नहीं जाएंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? उमंग जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मानने से इनकार करता हूँ तो क्या ऐसा हो जाएगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है? जी, इसी के जैसे भाजपा ने एक बार ये किया कि कांग्रेस मुक्त भारत के प्रयास में अभी
वैसे ही अखिलेश जी ने ये बयान दिया कि अब हम भाजपा मुक्त भारत कर देंगे जी। तो पहले तो आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, फिर दूसरों को मुक्त कीजिए। और ये देश ऐसा है और यहाँ का समाज ऐसा है कि कोई किसी से किसी को मुक्त नहीं कर सकता है जी। क्योंकि हम सिक्के के दो पहलू हैं, एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो पहला है। इसमें इस तरह की बातें तो होनी नहीं चाहिए। बाकी रहा कि गठबंधन वैचारिक रूप से गठबंधन होना चाहिए, तो वो चीजें होती नहीं। आज तो यह स्थिति है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी व्यक्तिगत स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किसी से भी गठबंधन कर लेते हैं, तो इसका तो कोई महत्व नहीं है। और हम ये कहें कि राहुल जी को प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, इनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे, तो विचारधारा क्या है हमारी, हम किस अपने आप को जोड़ रहे हैं और वो कितने दिन चलेगी, इसका तो हसर आपने बार बार देखा है और इस चीज को देखा है, तो उसमें बहुत कुछ कहने की स्थिति नहीं है। जी अवधेश जी, हमारे साथ फोन लाइन पे केसी जैन जी भी जुड़ चुके हैं जो सपा नेता है। केसी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। केसी जैन जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है कि वो कांग्रेस के साथ में किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे, तो पिछले कुछ चुनावों की अगर हम बात करें तो बार बार सपा और बसपा दोनों ही पार्टियों के बयान पल दो पल बदलते रहते हैं। कभी वो साथ में आते हैं, कभी साथ में नहीं आते, कभी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। एक मंत्री अगर उनका मध्य प्रदेश की सरकार में नहीं बना तो सिर्फ इस बात से वो नाराज हुए या और इसमें कोई छुपी हुई बात है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए जी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव 2017 में हुए जी, उसमें उन्होंने 100+ सीटें कांग्रेस को दी जी। और कांग्रेस उसके बाद में भी क्या रहा सबने देखा। लेकिन जो मध्य प्रदेश की बात है कि मध्य प्रदेश में जो सीटें हम मांग रहे थे उन सीटों पे वो सीटें भी नहीं दी कांग्रेस ने और कोई समझौता नहीं किया। मजबूरन हमको दूसरी पार्टियों से समझौता करके वहां पे चुनाव लड़ना पड़ा और आखिर फिर भी अपने बिना शर्तों के लिए कांग्रेस को फिर से जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का पूरा मौका दिया, उनको बिना शर्तों के समर्थन माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस की बयानबाजी आ रही है जी। और उसके बाद में ही फिर जाकर के वो चाहे मायावती जी का बयान हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बयान हो, उसके बाद में उनके बयान आए हैं। तो कुल मिलाकर के जिनका जहां पे कोई आधार नहीं है, जिस प्रकार से कांग्रेस की केवल 2 सीटें उत्तर प्रदेश में है और विधानसभा में भी कोई बहुत अच्छा वर्चस उनका नहीं है, जहाँ पे वो 9-10 सीटों पे जो है ये कंडीशन उनकी है। ऐसे में ये कहना कि नहीं वो अगर बहुत ज्यादा सीटों की मांग करते हैं तो ऐसे में तो समझौता फिर नहीं हो सकता है। तो फिर भी दूसरी बात यह है कि ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा किसके साथ गठबंधन होना है नहीं होना है। इसका मतलब केसी जैन जी, केसी जैन जी, ये है कि केसी जैन जी पे हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी में हम लोग हैं और अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी अपने बल पे चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। केसी जैन जी, इसका मतलब अखिलेश यादव जी के बयान में कहीं ना कहीं एक छुपी हुई बात तो जरूर है कि अभी तो उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो गठबंधन के रास्ते उनकी तरफ से खुले हुए हैं। नहीं, देखिए बात गठबंधन की ये है कि गठबंधन में गठबंधन धर्म का पालन सारी पार्टियों को करना पड़ता है और समाजवादी पार्टी तो अभी तक ये चाह रही थी कि जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम सरकार कर रही है, वो चाहे आरबीआई के गवर्नर का इस्तीफा आया हो या सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आकर के। केसी जैन जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि सपा अपना स्टैंड क्लियर करे, या तो वो कांग्रेस के साथ है या वो कांग्रेस के खिलाफ है। जिस प्रकार से भाजपा का वो विरोध करती है खुले तौर पर आकर, उसी प्रकार से कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं कर रही? नहीं, हम जो चीज बता रहे हैं वो ये है कि समाजवादी पार्टी क्यों गठबंधन चाह रही थी जी। समाजवादी पार्टी ये चाह रही थी कि जिस प्रकार से केंद्र में बैठी सरकार मनमाने ढंग से सरकार को चला रही है, जनता का कोई हित उसमें नहीं देख रही है और जिस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम चाहते थे, माननीय अखिलेश यादव चाहते थे कि सब लोग साथ में आए जिससे कि इनको मुंह की खानी पड़े। लेकिन अगर सब लोगों को अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ना है तो समाजवादी पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है और जो परिणाम आए हैं, जो उसके बाद में परिणाम आए लोग विधानसभा चुनाव के बाद, आप देखिए चाहे गोरखपुर हो, फूलपुर हो और या फिर कैराना हो और जो विधानसभा के अन्य उपचुनाव हुए
वहां पर समाजवादी पार्टी को वर्चस्व मिला है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली है। जी बिल्कुल केसी जैन जी, बिल्कुल उपचुनाव उपचुनाव में जरूर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के साथ में नहीं आएंगे और तेलंगाना की पार्टी जो टीआरएस है उसके साथ में वो समर्थन मांगने की, उनके साथ में गठबंधन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो इस तरीके से कहीं अखिलेश यादव जी का हाल अरविंद केजरीवाल जैसा नहीं हो जाए, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार थी और उनको भी कहीं ना कहीं ये घमंड हो गया था कि हम पूरे भारत पर राज कर सकते हैं, पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण करा। सुनिए सुनिए केसी जैन जी, सुनिए केसी जैन जी, सुनिए। हमने जो सरकार चलाई और माननीय अखिलेश यादव जी की जो पहले सरकार रही उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके काम किया, वो चाहे नौजवानों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, बिल्कुल किया होगा। लेकिन आप इस चीज को भी मानिए केसी जैन जी, चाहे कर्ज माफी की योजना, जो योजनाएं वो गरीबों के लिए थी, लेकिन उसके बाद में ठीक है जनता ने हमको दोबारा मौका नहीं दिया, हमने उसको साहस स्वीकार किया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जनता ने हमको अस्वीकार कर दिया है। केसी जैन जी मैं वही आपको कह रहा हूँ, केसी जैन जी मैं 1% वोट का डिफरेंस हमारा पिछली बार के चुनाव में इस बार के चुनाव में था। केसी जैन जी अगर हमारा वोट कम हुआ है, ये जो उपचुनाव हुए इन्होंने बता दिया है कि हमारा वोट प्रतिशत कितना बड़ा है और जी बिल्कुल केसी जैन जी मैं आपको वही कह रहा हूँ, कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ये चाह रही हो कि आप सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पे ध्यान दें, अभी भारत देश पर ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है कहीं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की बात तो ठीक है, बसपा और सपा मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, लेकिन अगर आप महागठबंधन नहीं करते तो क्या आपके पास प्रमुख कारण है कि आप पूरे भारतवर्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार मान के चल रहे हैं, और अगर गठबंधन बसपा और टीआरएस भी आपको समर्थन देती है तो आपके फिर प्रधानमंत्री का पद का दावेदार कौन होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का दिल्ली का रास्ता होकर के उत्तर प्रदेश से ही जाता है, और बिना समाजवादी पार्टी के समर्थन के, बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के कोई भी केंद्र में सरकार नहीं बना सकता, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर हमारी सीटें अच्छी तादाद में अगर हमारी सीटें आती हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में भी महागठबंधन उनको बाद में स्वीकार कर सकता है। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती जी का क्या, ऐसे में केसी जैन जी, जब माननीय मुलायम सिंह जी, केसी जैन जी, ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती जी का क्या स्टैंड रहेगा? मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी का क्या स्टैंड रहेगा फिर अगर अखिलेश यादव जी को आप प्रधानमंत्री पद के लिए देख रहे हैं तो? नहीं, देखिए ये तो सीटों पे है, अगर हमारी सीटें अगर इस प्रकार से रहती हैं जी, और हम जिस भी सरकार को समर्थन करेंगे, तो जब एक बार ऐसी कंडीशन आ चुकी है, भाई देखिए इंद्र कुमार गुजराल अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक कंडीशन ऐसी भी आई थी कि माननीय अखिलेश यादव जी का नाम प्रपोज किया गया था प्रधानमंत्री के लिए, तो अखिलेश यादव जी क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अब ये तो केसी जैन जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहता हूँ, हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। अंशु अवस्थी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है कि अगर लोकसभा चुनाव में वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में नहीं देखते हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, एक चीज जान लीजिए कि प्रधानमंत्री कौन होगा ये बाद में, चुनाव के बाद सभी जो साथ के समान विचारधारा के लोग हैं वो एक साथ बैठकर तय करेंगे जी। मुख्य उद्देश्य ये है कि 2014 में जो जनता से बड़े बड़े वादे किए थे प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी ने, आज वो सारे वादे जुमले निकले हैं। तो ऐसी सरकार जो जुमलेबाजी करती है, जनता से झूठ बोलती है और भ्रष्टाचार में भारत को एशिया में प्रथम स्थान पर बना दिया। अंशु अवस्थी जी, आप अंशु अवस्थी जी, संकल्पबद्ध हैं। अंशु अवस्थी जी, यहाँ पर भाजपा, यहाँ पर अंशु अवस्थी जी, यहाँ पर भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन करा था और सपा को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस ने उनको धोखा दिया, वहीं मध्य प्रदेश में भी सपा पार्टी को लगता है, अखिलेश यादव जी को लगता है कि कांग्रेस ने उनको धोखा दिया। ऐसे में किस तरीके से आप लोकसभा चुनाव को देखते हैं, कौन कौन दल आपके साथ आएंगे और क्यों आएंगे? देखिए, एक चीज जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। श्री राहुल गांधी जी ऐसे एकमात्र नेता हैं जो बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं। भ्रष्टाचार पे उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है। आज देश को ऐसे नेता की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के स्वाभाविक तौर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री राहुल गांधी हैं, लेकिन चुनाव के बाद सारे नेता बैठकर आपस में तय करेंगे। हम बीजेपी की तरीके से तानाशाही नहीं करते। अखिलेश जी क्या कहते हैं, ये उनका अपना विजन है। अखिलेश जी नेता है
और अभिव्यक्ति उनकी अपनी आजादी है। उन्होंने क्या कहा उस पर हम इत्तेफाक नहीं रखते। ये जरूर कहेंगे कि राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क, देश का मूड लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति रहता है। कांग्रेस बीजेपी के सामने एक विकल्प है जो देश को दिशा और निर्माण में विकल्प दे सकती है, इसलिए लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। राघवेंद्र जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने सभी नेताओं की बात सुनी, तो आपको क्या लगता है कि ये सभी लोग मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, गठबंधन कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? उमंग जी, अगर ये नेता ये लोग कहते हैं कि हमारे ये जो केंद्र में सरकार ऐसी चल रही है या इस प्रकार उत्तर प्रदेश में इस तरीके से है, भाजपा ये गलत काम कर रही है, फलाना अच्छा काम कर रही है, इस तरीके से कोई बात करते तो अच्छा लगता जी। ये लोग सिर्फ गठबंधन बनाना चाह रहे हैं मोदी के खिलाफ जी, कि मोदी को हटाओ। क्यों हटाओ, इसका कोई कारण नहीं है। गठबंधन का क्या प्रारूप होगा, इसका कोई एजेंडा नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, ये कोई नहीं पता है जी। किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, किसी को कुछ नहीं पता है। इनके बड़े नेता क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। मायावती ने अभी तक स्वीकार नहीं किया गठबंधन के मामले में, मायावती कुछ बोल नहीं रही हैं जी। इनके समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े कद्दावर नेता, अपने आप को प्रधानमंत्री मानने के लिए पहले से तैयार घूम रहे हैं जी। मेरा कहना है ये सबसे पहले तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करें। चुनाव से पहले अगर गठबंधन होना तो सीटें का बंटवारा करें, उसके बाद तो कुछ हो सकता है। मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कोई भी क्षेत्रीय दल, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो या अन्य कोई प्रदेश हो, क्षेत्रीय दलों का सबसे पहले हित अपना होता है। क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चलिए लोकसभा में तो अलायंस कर लेती है, विधानसभा में क्या मायावती मुलायम या अखिलेश को मुख्यमंत्री मानेंगी जी, या अखिलेश यादव मायावती को मुख्यमंत्री मानने को तैयार है? इन दोनों में प्रधानमंत्री बनने से कोई रहे, ये दोनों बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम में से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो ये क्यों कर रहे हैं? इनका सिर्फ एक एजेंडा है, लोकसभा चुनाव में अपने 2-2, 4-4 सीटें अगर निकल आती हैं, अगर कोई एनडीए या यूपीए की सरकार बनती है तो उसमें बार्गेनिंग करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि ये दोनों लोग जो है जिस तरीके से लड़ रहे हैं, हमें अच्छा एक बात मुझे याद है, स्टेट गेस्ट हाउस कांड में किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने मायावती का चीरहरण किया था। जी राघवेंद्र जी, हम पुरानी बातों पे ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं अवधेश जी आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने सभी दलों के नेताओं की, प्रवक्ताओं की आपने बात सुनी, तो आपको क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में, अभी तो सब एक दूसरे पे पूरी तरीके से वार नहीं कर रहे, दबे छुपे शब्दों में बात कर रहे हैं कि हो सकता है गठबंधन हो भी जाए, और ये अखिलेश यादव जी की अपनी राय हो सकती है, वहीं सपा कह रही है कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं मानते। तो हर एक पार्टी अपना जो सुप्रीम व्यक्ति होता है, जो मुख्य पद पर होता है, सब हर पार्टी अपने मुखिया को प्रधानमंत्री के रूप में देखती है। अब ये अलग बात है कि कौन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान रहा है या कौन नहीं मान रहा है, ये एक अलग बात है। आपको क्या लगता है कि यूपी में जिस तरीके से महागठबंधन जो एक पहले लग रहा था कि पूरा हो जाएगा, लेकिन अब ये एक महागठबंधन टूटने की ओर बढ़ रहा है, अपनी अपनी सबकी अलग अलग शर्तें हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव की वैतरणी कैसे पार लगा पाएंगे? इससे कहने के पहले मैं क्रमवार 2 चीजें कहना चाहता हूं कि राघवेंद्र जी और केसी जैन साहब ने क्या क्या कहा। राघवेंद्र जी ने कहा कि उनको अगर गठबंधन करना है तो विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, यहाँ जो अपराध है अपराध मुक्त की बात करें। तो सबसे पहले राघवेंद्र जी से कहना है कि अपराध मुक्त की वो बात करेंगे तो क्या वो अप्रत्यक्ष रूप से मानने के लिए तैयार हैं कि हमारे यहाँ अपराध बढ़ गया है जी? उनको तो इस तरह की बात का मतलब अगर जनहित की बातें करते हैं जी, जनहित की बातें करते हैं, राघवेंद्र जी अवधेश जी को उनकी बात कहने दीजिए। राघवेंद्र जी तो अच्छा लगता है, राघवेंद्र जी अवधेश जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। और दूसरी चीज, केसी जैन साहब ने एक बात कही कि कहाँ किसकी कितनी सीटें हैं जी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सीटें कम हैं, उनके कहने का मतलब। तो क्या समाजवादी पार्टी की सीटें राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन सब जगहों से सीटें थी तो उनको उतना सीटें मिल जाती जी। इस बात को भी, जब भी कोई चीज हो तो वो प्रॉपर बैलेंस जो हो कि आप यहाँ हमको। और दूसरी चीज विचारधारा आप देखिए, इस बात से इत्तेफाक में रखता हूँ राघवेंद्र जी की कि विचारधारा की लड़ाई नहीं है। विचारधारा की लड़ाई में जो पुरानी समाजवादी पार्टी थी वो विचारधारा की थी, उसका एक लोहिया का, जयप्रकाश नारायण और जनेश्वर मिश्र, मतलब पुराने लोग जो थे उनकी एक विचारधारा थी और उनको सीटों से मतलब नहीं था, उनको इस बात से मतलब था कि समाज के जो निचले तबके का आदमी है
जो कमजोर है, जो कहीं दबा कुचला है, उसके लिए हम कैसे और किस व्यवस्था से उसको मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आप एसी में बैठ के इस बात को करेंगे कि हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, भाजपा ने ये गलत कर दिया और वो गलत कर दिया, तो ये तो केवल बातें रह गई हैं। हम ये कहें कि हम केसीआर वहां चंद्रशेखर राव से गठबंधन करके और यहाँ कोई सीटें जीतेंगे, तो वहां से उस पार्टी का महागठबंधन बनाना और उस पार्टी में जाना, समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ से वहां तक जाना, क्या ऐसा लगता है कि ये उचित है? जी बिल्कुल अवधेश जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों कोई सी भी पार्टी यहाँ पर हो, अगर वो लोकसभा चुनाव जीतने का वो सपना देख रहे हैं तो उन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना होगा, उन्हें हर जगह जाना होगा और उन्हें सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन से राज्य में उनका कितना प्रतिशत उनका रुझान है और कितनी प्रतिशत उनकी सीटें, तभी लोकसभा चुनाव वो जीत सकते हैं। और महागठबंधन की जो सभी लोग बात कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ महागठबंधन करेंगे, लेकिन महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां सब साथ में आ रही हैं, उनमें ही आपस में फूट एक दिखाई दे रही है। गठबंधन बनने से भी पहले सबके अपने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस प्रकार से ये महागठबंधन बन पाएगा और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए किसकी क्या लड़ाई रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की बहस में बस इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।